पुलिस ने मुंडका में लगी भीषण आग के मामले में मुख्य आरोपी और इमारत के मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं पुलिस की ओर से दूसरी सरकारी एजेंसियों की भूमिका की भी जांच की जाएगी। इस पूरे मामले में 27 लोगों की मौत हुई है, लेकिन अब तक केवल 8 की ही पहचान हो पाई है। मनीष लाकड़ा ये वही शख्स है जिसकी इमारत में आग लगने के बाद 27 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 12 लोग घायल हैं। घटना के वक्त मनीष इमारत की छत पर बने अपने फ्लैट पर था, लेकिन मदद करने की बजाय वो अपने परिवार के साथ भाग गया था। आरोप है कि उसने रिहायशी इलाके में फैक्ट्री चलाने के लिए इमारत को किराए पर दे दिया, जबकि किसी सरकारी एजेंसी से कोई परमिशन नहीं ली। अभी जो लेटेस्ट हमने डेवलपमेंट किया है, इसमें मनीष लाकड़ा जो मेन अक्यूज था उसको हमने अरेस्ट कर लिया है। सर, इसमें जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उनकी रोल की जांच भी कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल, ये अंदर मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। अभी जैसे जैसे डॉक्यूमेंट्स इसके हम चेक कर रहे हैं, जिस जिसका रोल आता है, जिस जिसकी एनओसी नहीं मिली है, जिस जिसका ऑथराइजेशन होनी चाहिए, उस सब पे हम इस पे एक्शन लिया जाएगा। एक तरफ मनीष है तो दूसरी तरफ ये तिवारी बंधु दयाराम तिवारी और अनिल तिवारी, इनकी बहादुरी की चर्चा हर कोई कर रहा है। दोनों क्रेन ऑपरेटर हैं। घटना के वक्त दोनों वहां से क्रेन लेकर गुजर रहे थे। जब देखा दूसरी मंजिल पर लोग फंसे हैं तो अपनी परवाह न करते हुए क्रेन के बूम से इमारत का शीशा तोड़ा और क्रेन लगाकर 55 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हमने मुंडका इंडस्ट्री एरिया से हम लोग आ रहे थे वापस अपने दफ्तर की तरफ। वहाँ अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ था। हम अपने भाई को जो बोले जाके देखो क्या हो रहा है। फिर हमारा भाई देख करके रोड को क्लियर कराया, फिर डिवाइडर को तोड़ करके हम लोग अपना क्रेन लगाया। क्रेन के बूम पर बैठा करके जितना हो सका हम लोग काफ़ी कोशिश करके एक बार में 5-6 को बैठा करके हम लोग 1.5 घंटा मुश्किल करके फिर हम लोग उसको लिफ्ट दे करके नीचे उतारे। हम लोग का वो जुनून शरीर में आ गया था, चाहे कुछ भी हो जाए हम ज़्यादा से ज़्यादा आदमी को बचा सकें। इतना शरीर में वो हो गया था कि हम आग लगे, कुछ भी हो जाए, किरान जल जाए, भर जाए, लेकिन पब्लिक बच जाए, हमारा ये सिद्धांत था। भाई बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने। भाई जो भी जानें बच पाई हैं इनकी वजह से, तो देखो अच्छा ही काम किया है ना, बहादुरी का काम किया है। भाई मशीन में नुकसान हो जाओ, मशीन नई भी खरीदी जा सकती है, लेकिन ज़िंदगी नहीं खरीदी जा सकती। इस हादसे में मारे गए 27 लोगों में केवल 8 लोगों की पहचान हो पाई है। पुलिस डीएनए टेस्ट के जरिए शवों की पहचान करवाएगी। इस मामले में दूसरी सरकारी एजेंसियों जैसे एमसीडी और डीएसआईडीसी की भूमिका की जांच भी दिल्ली पुलिस करेगी। एक तरफ इस मामले की जांच चल रही है और आरोपी भी गिरफ्तार हो रहे हैं, लेकिन इस मामले का सबसे दुखद पहलू ये है कि मरने वाले अधिकतर लोगों की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। लोगों को ये तक पता नहीं कि उनके अपने इस दुनिया में हैं या नहीं, और अगर नहीं हैं तो उनके शव उन्हें कब तक मिल पाएंगे। नई दिल्ली से कैमरामैन राकेश सिंह के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में आज भी सर्वे किया गया, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया। अब कोर्ट कमिश्नर कल भी सर्वे जारी रखेंगे। आज तहखानी के ऊपरी हिस्से पर सर्वे और वीडियोग्राफी की गई। मस्जिद के बाहर और मंदिर की ओर भी सर्वे किया गया। शनिवार की तरह रविवार को भी बनारस में ज्ञानवापी मस्जिद और विश्वनाथ मंदिर के तरफ जाने वाले रास्ते बंद थे। सर्वे का काम अंदर चल रहा था। पुलिस किसी को भी अंदर नहीं जाने दे रही थी। 8 बजे सर्वे शुरू हुआ, जो नियत समय 12 बजे खत्म होना था, लेकिन तकरीबन 1.5 घंटे बाद खत्म हुआ। जैसे कमीशन कार्रवाई प्रारंभ हुई है 8 बजे से लगातार अभी तक हम लोग कमीशन कार्रवाई करके ही निकले हैं। मौसम को देखते हुए हम लोग पानी वानी पी करके रिलैक्स करके फिर बाबा का दर्शन करके आए, इसलिए विलम्ब हो गया है। पक्ष विपक्ष ने बड़ा सहयोग किया है, शासन प्रशासन ने भी सहयोग किया है और सहयोग किए हैं। कार्रवाई बड़ा बिना बाधा के चल रही है। आज की कार्रवाई में तहखाने के ऊपर मस्जिद के सभी भागों में वीडियोग्राफी और सर्वे का काम हुआ। ज्ञानवापी मस्जिद के बाहर भी और मंदिर के तरफ से भी सर्वे किया गया। सबसे पहले वो गए मस्जिद के ऊपर, मस्जिद के अंदर वजू खाने में सारी चीज का इंस्पेक्शन और वीडियोग्राफी हुआ है। अब कल की तारीख निर्धारित किया है उन्होंने
अब इसलिए एहतियातन कि जो छूट गया है उसका भी कुछ छूटा हो तो उसका भी हो जाए। कितना पोर्शन छूटा लग रहा है आप लोगों को? लग रहा है हमारे हिसाब से तो कुछ लग नहीं रहा है कि कुछ बचा, लेकिन कमिश्नर साहब की राय ये है कि कल एक दिन का समय है, इसलिए कुछ इंस्पेक्शन कर लिया जाए। सर्वे के दौरान जिला प्रशासन के जरिए सफाई कर्मचारी, बिजली व्यवस्था से लगायत दूसरी जितनी भी सर्वे के दौरान जरूरत पड़ रही है वह मुहैया कराया जा रहा है, जिससे सर्वे सुचारू रूप से संपन्न हो सके। सारे स्ट्रक्चर कवर किए जा चुके हैं, उन्हीं में से कुछ विस्तृत डिटेलिंग वीडियोग्राफी की कुछ करवाई जानी है। उसके लिए सभी पक्षकारों को बुलाया गया है। तो ये जो कमीशन की कार्रवाई है सोमवार को भी जारी रखी जाएगी। जैसी सुरक्षा व्यवस्था या बाकी सुविधाएं कमीशन को उपलब्ध करवाई गई हैं, सोमवार को जो कार्रवाई होगी उसके उपरांत मंगलवार को जो कोर्ट की कार्रवाई होनी है उसके द्वारा कोर्ट कमीशन के द्वारा अपनी रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। तो जितनी भी सोमवार को कार्रवाई होनी है उसके लिए पक्षकारों को निर्देशित कर दिया गया कि वहाँ पर उपस्थित रह के सोमवार को भी कमीशन की कार्रवाई करवाई। सर्वे के इस कार्रवाई के लिए पुलिस को भी खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। ज्ञानवापी मस्जिद जाने के दोनों रास्ते बंद रहते हैं, लेकिन गलियों से और अगल बगल खड़े होकर लोग कौतूहल से इस सर्वे का नतीजा जानना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें अभी और इंतजार करना पड़ेगा। उम्मीद की जा रही थी कि आज सर्वे पूरा हो जाएगा, लेकिन एक दिन बढ़ गया। साफ है कि एडवोकेट कमिश्नर न सिर्फ बेहद एहतियात बरत रहे हैं, बल्कि इस बात की भी ताकीद कर रहे हैं कि कहीं कोई चूक न रह जाए। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में शनिवार के दिन एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने पुणे में बीजेपी प्रवक्ता विनायक अंबेकर के साथ मारपीट की। ये मारपीट का जो वीडियो सामने आया है वो विनायक अंबेकर के दफ्तर का ही है। इसके अलावा इन कार्यकर्ताओं ने विश्रामबाग पुलिस स्टेशन में आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई है। तो वहीं बीजेपी की ओर से भी एक शिकायत दर्ज कराई गई है जो मारपीट हुआ है उसके विरोध में। सिटी एक्सप्रेस में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे प्रसिद्ध संगमरमर की चट्टानों के लिए अब रात में भी आप कर सकेंगे नौका विहार। संगमरमर की चट्टानों के लिए दुनिया भर में मशहूर जबलपुर के बेड़ा घाट में अब रात में भी नौका विहार की शुरुआत हो गई है। यहाँ आप 17 मई तक शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक नौका विहार कर सकेंगे। इसके लिए पंचवटी घाट से बंदर कूदनी तक रोशनी की व्यवस्था की गई है। लोगों की सुरक्षा के लिए होमगार्ड के जवान मोटर बोट के साथ 2 गोताखोर भी यहाँ तैनात होंगे। तो वहीं सिटी एक्सप्रेस में आज फिलहाल इतना ही। आप मुझे, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र दयालकर और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।